हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीर कुंडू, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक। मैं आप सभी उन लोगों का स्वागत करता हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल को बार बार देखते हैं, मेरे प्रेजेंटेशन के लिए इंतज़ार करते हैं, मेरी कहानियों को सुनते हैं और मेरे कहानियों को सुनने के बाद लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ, एक बहुत पुरानी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। और कहानी पुरानी है लेकिन उसको एक नई दिशा देने का मैं कोशिश करूँगा और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी इस कहानी से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखा है और मैंने हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी सुनते हैं। बहुत पहले की बात है, एक लकड़हारा एक गांव में कहीं रहता था, अपने परिवार को लेकर रहता था। और जहाँ लकड़हारा रहता था उस गांव के पास में एक बड़ा घना जंगल था। तो चूँकि वो लकड़हारा था और वो मेहनती भी था, काफ़ी ईमानदार था, मेहनती था, तो वो क्या करता था, सुबह जा कर के जंगल में लकड़ियाँ जो है वो काट करके लाता था बहुत सारा, और उसका फिर बोझा बना करके वो पास के शहर में चला जाता था और वहाँ वो लकड़ियों को बेच करके और उनका पैसा ले करके और जो भी सामान घर का खरीदना है खरीद करके शाम तक जो है वो वापस चला आता था। हंसी खुशी उसका परिवार इस तरह से चल रहा था, ज़्यादा कोई उसको लालच नहीं था, साधारण परिवार था। अचानक क्या हुआ कि एक समय, एक रात को उस घने जंगल में आग लग गया। और आग इतना भयानक लग गया कि देखते देखते वो आग फैलता गया, लोग गांव छोड़ कर के भागने लगे। और फैलता ही गया, फैलता ही गया। करीब 10, 12, 15 दिन के बाद, कोशिश करने के बाद जब वो आग बुझा, तब तक जो है उस इलाके के जितने भी पेड़ थे, जितनी लकड़ियाँ थीं, वो सारा पूरा का पूरा जल के राख हो गया था। अब लकड़हारा का परिवार गांव, आग बुझने के बाद गांव में तो वापस आया, लेकिन अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जो पास के जंगल में जा कर के वो लकड़ियाँ काट करके लाता था और जिसके सहारे उसका परिवार का गुजारा होता था हंसी खुशी, वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब वहाँ लकड़ी कुछ बची नहीं। तो बड़ा निराश हुआ। लेकिन सोचते सोचते फिर जो है वो अपने परिवार को बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग किसी तरह से यहाँ गुजारा करो, मैं जा कर के शहर में कोई काम वाम खोजता हूँ और कुछ पैसा करके फिर मैं आता हूँ। ये कह के लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी लेकर के और घर से वो निकल पड़ा। शहर में गया, काम ढूंढता 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 वो एक जो है लकड़ी के ठेकेदार जो है उससे उसकी भेंट हो गई। तो लकड़ी के ठेकेदार ने पूछा, भाई क्या करते हो? मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, अच्छी मेहनत से काटता हूँ, तो मुझे काम चाहिए। तो उसको जो लकड़ी का ठेकेदार था, उसके पास एक जंगल जो है उसने ठेके पे ले रखा था उसको काटने के लिए। उसको आदमी चाहिए था, उसने उसको रख लिया। अगले दिन सुबह वो अपनी गाड़ी में करके लकड़हारे को वो जंगल में ले गया जहाँ लकड़ियाँ, जहाँ का उसने ठेका लिया था, और बोला कि ये सारे पेड़ हैं, इसको तुमने काटना है। लकड़हारा बड़ा खुशी हुआ कि चलो उसको काम मिल गया। तो सुबह जब पहुंचा तो शाम तक जो है सूरज ढलते ढलते उसने 3 पेड़ को उसने काट गिराया। मालिक बड़ा खुश हुआ। वो बोला कि चलो बड़ा मेहनती आदमी है, एक दिन के अंदर 3 पेड़ जो है उसने गिरा दिया, मतलब काम का आदमी है। तो वो बड़ा खुश हुआ, बोला उसको कुछ पैसे दे करके बोला, तुम पास के गांव में जाकर के कुछ खाने पीने का सामान खरीद लो और तुम काम करते रहो, मैं 1 हफ्ते बाद फिर तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। वो कहे कि मालिक निकल गया शाम को। अब उसके अगले दिन लकड़हारे ने फिर उसी समय, चूँकि मेहनती भी था, ईमानदारी भी था, उसने फिर अपना काम करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे दिन जब वो मेहनत से लकड़ियाँ काट रहा था, तो पहले दिन तो उसने 3 पेड़ गिराए, लेकिन अगले दिन शाम तक, सूरज ढलने तक वो केवल 2 ही पेड़ गिरा पाया। लेकिन मेहनत में उसकी कोई कमी नहीं थी, कोई खोट नहीं था, लेकिन पेड़ 2 ही गिर पाया। ठीक है, अगले दिन फिर वो उसी समय सुबह अपना काम शुरू किया और शाम तक दिन ढलते ढलते कितना भी मेहनत किया उसने, लेकिन 1 पेड़ से ज़्यादा वो गिरा नहीं पाया। तो अगले दिन फिर जब वो काम पे गया तो सुबह से शाम तक काम करते करते करता रहा, लेकिन एक भी पेड़ पूरी तरह से वो गिरा नहीं पाया। इस तरह से 7वां दिन बीत गया और 7वें दिन जो है वो फिर लकड़ी का जो ठेकेदार था वो आदम का,
आकर के उसने वो बड़ा खुश था कि चलो 7 दिन में उसने कम से कम जो है 18-20 पेड़ तो काट ही लिए होंगे। तो जाके देखता क्या है कि कुल मिला करके 6 पेड़ कटे हैं 7 दिन के अंदर। वो बड़ा गुस्से में आया, बोला तुमने तो पहले दिन जो है वो आराम से 3 पेड़ काट के गिरा दिया, और अब जो है 7 दिन में 21 पेड़ तो कटना चाहिए, लेकिन तुमने कुल 6 पेड़ काटे। हाँ, ये तो तुम आदमी ठीक नहीं हो, तुम तो काम चोरी करते हो, तुमने काम कुछ करा नहीं। लकड़हारा रोने लगा, बोला साहब मैंने तो ईमानदारी उतनी ही की, पूरी मेहनत से सुबह जितने बजे से काम शुरू करना था उतने बजे से किया और सांझ जल तक काटता रहा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सका। लेकिन विश्वास करिए मेरे मेहनत करने में और मेरे काम करने में कोई भी खोट नहीं है। लेकिन वो लकड़ी का जो ठेकेदार है वो क्यों मानता है? वो बोला नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुमने जो 1 हफ्ता ये काम करा है, ये इस काम के तुम पैसे लो और तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा ईमानदारी में खोट है, तुम आराम तलब आदमी हो, तुमसे मेरा काम नहीं हो पाएगा। उसने उसको लकड़हारे को वहाँ से भगा दिया, चलता कर दिया। अब लकड़हारा क्या करता, थोड़ा बहुत जो उसने पैसे दिए उस पैसे को लेकर के वो अपने घर की ओर जाने के लिए चल पड़ा। चल पड़ा, चलते चलते वो एक जगह रास्ते में रुक गया, थक गया था। वो बैठ के वो रोने लगा, अपना कुल्हाड़ी अपने गोद पे रख के वो रोने लगा। तो पास से तभी एक जो है बुजुर्ग आदमी वो जा रहा था, निकल रहा था। उसने देखा लकड़हारा रो रहा है वहाँ पे। बुजुर्ग आदमी रो रहा है तो उसका भी दिल पसीज गया। तो वो रुक करके लकड़हारे से बोला, लकड़हारे तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, भूख लगी है क्या, तुमको खाना खिलाऊं क्या? लकड़हारा रो ही रहा था। फिर उसने उसको ढांढस दिया, दिलासा दिया, बोला क्या परेशानी है बताओ, शायद मैं तुम्हारा समस्या का हल कर सकूं। तो फिर उसने वो सारा कहानी जो उसके साथ घटा था पिछले 7 दिनों में, वो उसने उसको सुना दिया। आदमी जो है वो बड़ा बुद्धिमान था। उसने बोला अच्छा कहाँ तुम्हारी कुल्हाड़ी जो है वो तो ज़रा दिखाओ मुझे। उसने कुल्हाड़ी दिखाया। अब कुल्हाड़ी देखने के बाद वो समझदार आदमी जो समझ गया कि परेशानी क्या हुआ, लकड़हारा ईमानदार है, उसके मेहनत में कोई खोट नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि वो पेड़ काटते काटते वो कुल्हाड़ी की शान जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अब जब कुल्हाड़ी की शान खत्म हो चुकी थी, उस पर शान नहीं धरवाया, तो वो पेड़ को काट नहीं सका, क्योंकि जब तक कुल्हाड़ी में शान नहीं रहेगा पेड़ तो उतनी तेज़ी से कटेगा नहीं। और हुआ भी यही कि पहले दिन 3 पेड़ कटा, कुल्हाड़ी की शान खत्म हुई, दूसरे दिन 2 ही पेड़ काट पाया, तीसरे दिन 1 ही पेड़ काट पाया, और चौथे दिन से पेड़ ही नहीं कटा क्योंकि कुल्हाड़ी की शान खत्म हो गई थी। तो दोस्तों इस पूरी कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों हमारे वो सारे दोस्त जो कॉलेज से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के और पूरे जोश और खरोश के साथ नौकरी के मैदान में, व्यवसाय के मैदान में उतरते हैं कि उनसे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, उनके पास जो डिग्री है वो तो कुछ वो बिल्कुल अव्वल डिग्री है, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। और नौकरी के क्षेत्र में जब वो कूद जाते हैं तो अपना प्रमोशन का, अपना बिजनेस का, तरक्की का, अब पैसे के होड़ में, दौड़ में इतने उलझ जाते हैं और भागते भागते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उनको जो है बड़ा निराशा मिलती है, उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, उनको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। और बीच रास्ते में भी उनकी 40-45 साल तक पहुँचते ऐसा हो जाता है कि उनकी नौकरी भी में बहुत समय चली जाती है और उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल पाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जो ज्ञान लेकर के, जो नॉलेज लेकर के वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और जोश से निकलते हैं, वो पैसा कमाने की होड़ में, पैसा कमाने की जोश में और नाम कमाने के जोश में वो इतना उलझ जाते हैं, इतने दौड़ते रहते हैं कि वो उनका जो कुल्हाड़ी का जो धार है, वो नॉलेज का जो लेवल है, उसको वो कभी भी उसको सुधारने का, उसको बढ़ाने का, उसमें वैल्यू ऐड करने का उनको याद ही नहीं रहता है। वो पूरा का पूरा भूल जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि मैंने जो ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई की, जो नॉलेज प्राप्त किया, वो काफ़ी है। और होता क्या है, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है
वर्क का काम का जो क्षेत्र है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, नया नया चीज़ आ रहा है, डिजिटाइजेशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अगर उसमें हम अपने आप को, हमारे नॉलेज को, हमारे स्किल्स को, हमारी एबिलिटीज़ को हम समय समय पे उस पर ध्यान नहीं दें, उसको हम समय समय पे अपडेट नहीं करें, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएं, तो क्या होएगा कि एक समय जो काम हमको बड़ा आसान लगता था वो काम हमको बाद में कठिन लगना शुरू हो जाएगा और एक समय में वो हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। जैसे लकड़हारा पहले दिन कुल्हाड़ी में शाम था पूरा तो 3 पेड़ गिरा दिया, लेकिन चौथे दिन से वही कुल्हाड़ी और वही लकड़हारा लेकिन एक पेड़ भी काट नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसके कुल्हाड़ी की शान खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, उन नौकरी पेशा लोगों से, उन बिजनेस वालों से जो ये समझते हैं कि वो जो नॉलेज उन्होंने कमाया, जो शिक्षा वो कॉलेज में पाए, यूनिवर्सिटी पाए, वो उनके लिए काफ़ी है और वो उसमें पूरा परिपूर्ण है, उनके नॉलेज को आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, उनको आगे कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है, वो इस गलतफहमी में ना हो और किसी भी समय उनकी ज़िंदगी में, उनकी व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, उनके इस प्रभाव के कारण, इस गलत सोच के कारण कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, उनका बिजनेस चौपट हो सकता है, उनका नौकरी चला जा सकता है, जो कि होता ही होता है। तो इसलिए हम आप सभी हमारे दोस्तों जो इस YouTube को सुन रहे हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप समय समय पर अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें, अपने स्किल्स को हमेशा ध्यान देते रहें, उसको बढ़ाते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना वैल्यू बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका वैल्यूएबल्स, आपका प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस, आपका एसेट अपने आप बढ़ता रहेगा। और अगर वैल्यू नहीं बढ़ेगा तो वैल्यूएबल भी नहीं बढ़ेगा और खर्चा होते होते वो वैल्यूएबल एक समय शून्य हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज का मेरा ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने अहंकार को त्याग करके आप अपने नॉलेज की सीमा को, स्किल्स की सीमा को समय समय पर अपडेट करते रहेंगे ताकि ज़िंदगी में आप हमेशा सफल रहें। तो दोस्तों, आज इसी के साथ मैं आपसे प्रबीर कुंडू आपसे विदा लेता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट दीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे अति शीघ्र एक दूसरी नई कहानी के साथ, एक नई